Assalamu alaikum to all of you friends. Today we shall discuss about the energy. ये आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो साबित होगा, इसलिए आप इसको ज़्यादा पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ स्कूल स्टेट तक ही नहीं बल्कि आप कॉलेजियस बन जाएंगे फिर भी ये आपके बहुत ही काम आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी क्या है, उसकी अक़साम कितनी है, उसके फार्म्स कितनी है। ठीक है, तो आज हम इसको एनर्जी को समझने वाले हैं। तो एनर्जी आपने इसकी डेफिनेशन समझी होगी कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, यानी काम, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। जैसे अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पत्थर है, ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे आदमी है, वो इस पर ज़ोर लगा रहा है, तो इसमें इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है कि ये इसको चला रहा है, इसको मूव कर रहा है। मतलब जिस जिस्म में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, और ये फॉर एग्ज़ाम्पल जवान है, इसलिए ये इसको उठा सकता है, इसको मूव कर सकता है। और ऐसे ही हम किसी बच्चे को इसको मूव करने के लिए कहें तो वो ऐसे नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इसे मूव कर सके। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास ये पेन है, तो मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं इसे उठा सकता हूँ। तो किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को, उसके ताकत को, उसकी सकत को हम उसकी तवानाई या एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी की दो काइंड्स होती हैं, इसकी दो अहम काइंड्स हैं। तो सबसे पहली जो हमारी काइंड है इसकी, वो है काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली कौन सी अक़साम है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो किसी मोशन, किसी हरकत में किसी हरकत से आए, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं जो मूव कर रही हैं, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो मूव कर रही हैं, मोशन की तरह से हरकत में चल रही हैं। ठीक है, और ऐसे ही कोई हमारे पास बाल है, उसको हम फेंकते हैं, तो उसको जो ये चल रहा है ऐसे से बाल, इससे ये जो पाथ है इसको इससे जा रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तो इसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वो एनर्जी जो किसी मोशन की वजह से आए उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो ऐसा होता है कि हाफ mv² 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv²। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। इसमें जो मास, ये एम है वो मास है, और जो वी है हमारी वेलोसिटी है, और यहाँ पे वी जो ये भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, मास जितना भी होगा, लेकिन जो वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी रफ्तार से आती है, इसलिए ये ज़्यादातर डिपेंड जो करती है वो वेलोसिटी भी करती है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो दूसरी काइंड है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ये सवाल बहुत ही पूछे जाने वाला है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसको आप ज़्यादा गौर से समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी वो तवानाई है, वो एनर्जी है जो किसी पोजीशन से आए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एरो है, ठीक है, ये उसका कमान है, और इसको मैंने खींचा, इस तीर को जब मैं खींचता हूँ, यहाँ से उठाकर यहाँ पे मैंने खींचा, तो इसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी। अब मैं जब इसे अपने हाथ से छोड़ूंगा तो वो जो एरो है वो मोशन करेगा, यहाँ से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, वो ऐसे चला जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने किस में तब्दील किया? काइनेटिक एनर्जी में। जब हमने इसे खींच लिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, पोजीशन की वजह से आई, और जब इसे हमने छोड़ा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। ऐसे ही दूसरा मिसाल लें, यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो इसमें तवानाई पहले से ही भरी हुई है, और अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा भी मूव कराएंगे, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी पैदा करेंगे, तो ये जो पत्थर है वो यहाँ से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तवानाई थी कि इसने वर्क किया, इसने जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया। हमने पढ़ा है ना कि वर्क क्या होता है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और वो मूव करे, तो कोई डिस्प्लेसमेंट तय करे, तो वो हमारा वर्क हो जाए। तो हम इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये यहाँ से नीचे आ जाए, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई थी, और इसे हमने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा मूव किया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हरकत वाली तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। तो जैसे इसका फार्मूला है हाफ mv², इसका भी फार्मूला होता है, वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी।
PE पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, ग्रेविटी एंड हाइट। ठीक है, तो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी, ये मतलब अगर ये पत्थर है तो इसका मास भी होगा, ये भी हो गया। ठीक है, ये हमारा मास हो गया। और ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ पर, ये हमारी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, और इसके अलावा h है, हाइट है, तो ये किसी हाइट पे, इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और जो ग्रेविटी है ये इसे खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, पर ये इसे खींच नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है। और जब हमने इसे डिस्टर्ब किया तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। ठीक है, तो ये तो एनर्जी की काइंड से, जो अहम काइंड से सिर्फ ये दो ही हैं। अहम तो क्या, बस यही है इसकी दो काइंड से। उसके अलावा इस एनर्जी के क्या होते हैं, फार्म्स होते हैं। तो एनर्जी के बहुत सारे फार्म्स होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन और केमिकल एनर्जी। इसके अलावा बहुत सारे फार्म्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, और इसके अलावा मैं तो आपको बहुत ही इसके 3-4 अहम पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपसे बहुत ही पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी ये क्रिएट नहीं कर सकते हैं हम, इससे एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, इसको हम बना नहीं सकते, ना इसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी एक फार्म से, किसी एक जगह से, किसी एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ में इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने एनर्जी के फार्म्स पढ़ी, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कहाँ से आती है, इसका अहम सोर्स क्या है, सूरज। ठीक है, सिज, इससे हमें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेड़ है। ठीक है, इसमें ये लीफ है, तो ये जो सूरज की जो लाइट है, लाइट एनर्जी है, वो जब इस पत्ते पर पड़ेगी, इस लीफ पर पड़ेगी, तो ये उसे एब्जॉर्ब कर देगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको अपने आप में समा लेगा। तो इसने क्या, एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, इससे सूरज से लीफ में ट्रांसफ़र हुई। और ऐसे ही ये जो लीफ है, इसमें फल भी होगा, उस फल में भी ये स्टोर हो जाएगी। तो जब इस हम फल को खाएंगे तो ये जो फल वाली जो एनर्जी थी वो हमारे जिस्म में समा जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो सूरज है, वो लीफ है, वो सूरज से तवानाई लेता है, और जो हम हैं वो मेरी पेड़ों से, प्लांट से एनर्जी लेते हैं। ये क्या है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है कि यहाँ से यहाँ पर एनर्जी पहले ट्रांसफर हुई और ऐसे यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। तो मैं इसको सिंपली बता दें कि एनर्जी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसके दो काइंड्स होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, और उसके अलावा बहुत सारे फार्म्स, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, उसके अलावा बहुत सारे। और एनर्जी को हम ना पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्राम वन फार्म टू एन अदर फार्म। और जो ज़मीन है, अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, अर्थ है, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, सरफेस पे क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। और अगर आपने इससे कुछ नॉलेज हासिल किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी।